वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुपद चैप्टर में एक और नए टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों के भाग। आज हम सीखेंगे कि बहुपदों के जो भाग हैं वो कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्ग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब भी हम किसी संख्या में और किसी संख्या से भाग देते हैं तो वहाँ पर एक जो संख्या जिसमें भाग देना होता है वो होती है भाज्य। जिस संख्या से भाज्य में भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक, और जितनी बार हमारा भाग जाता है उसे कहते हैं हम भागफल। और इसके बाद जो अंत में भागफल पूरा होने के बाद में जो अंत में बचता है हमारे पास उसे हम कहते हैं शेषफल। तो इसी तरह से ये हमारे भाग विधि को पूरा करने के लिए कुछ तत्व हैं जो काम में आते हैं। तो उसी तरह से बहुपदों के जब हम भाग पूरे करेंगे तो वहाँ पर भी हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे, लेकिन इनके पहले हम नाम जान लेते हैं, उनके नाम क्या रहेंगे। देखिए, सबसे पहले जिसमें हमें भाग देना होगा उसे हम कहेंगे f(x). इसका मतलब है वो एक फंक्शन है, एक फलन है जो x पर आधारित है। तो x पर आधारित फलन होगा, जिसमें हम भाग देंगे वो होगा हमारा gx। gx से हम इसमें भाग देंगे और जितनी बार इसमें भाग जाएगा उसे कहा जाएगा qx। gx से fx में भाग qx बार जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचता है हमारे पास तो उस बचे हुए हिस्से को, या फिर कहेंगे हम कि बची हुई जो हमारे पास संख्या होगी या जो भी समीकरण होगा उसे हम कहेंगे rx। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। जिस तरह से हम भाग में इन्हें इस तरह पढ़ते हैं कि भाज्य में हम भाग देते हैं भाजक से, और फिर उसके बाद भागफल यहाँ होता है, और उसके बाद नीचे यहाँ भाग पूरा होने के बाद यहाँ बचता है हमारे पास शेषफल। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ भी मिलेंगी। तो यहाँ कुछ इस तरह से होंगी। ये हम f(x) में भाग देंगे gx की सहायता से, तो यहाँ पर आएगा gx, और जितनी बार भाग जाएगा उसे हम qx कहेंगे, और qx हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद जब हमारा भाग पूरा हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास जो संख्या लास्ट में बचेगी उसे हम कहेंगे rx। तो बस हमें इस विभाजन प्रक्रिया को समझना है अच्छे से। उससे पहले हम इन पर भी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ को हम किस नाम से जानेंगे। तो यहाँ f(x), gx, qx और rx से इन्हें जानेंगे, जिसमें f(x) का मतलब भाज्य होता है, gx का मतलब भाजक होता है, और qx का मतलब भागफल, और rx का मतलब शेषफल होता है। तो देखिए आगे, देखिए अब यहाँ पर हमें f(x) और gx दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। तो हम f(x) में gx की सहायता से भाग देंगे और उसके बाद जानेंगे कि इसमें भाग कितनी बार जाता है और शेषफल क्या बचता है। तो हम यहाँ पर पूरी भाग की प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जैसा हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम gx लिखते हैं इधर, जिससे हमें f(x) में भाग देना। तो हम यहाँ लिख देंगे x + 2, और फिर उससे हम भाग देने वाले हैं x³ - 6x² + 11x - 6। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यहाँ x जो हमें दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात कितनी है, और यहाँ पर जो पहला पद दिया हुआ है उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो हमें इन दोनों की जो अधिकतम घातें हैं, जो इन दोनों की घातें हैं वो समान करनी होंगी। तो हमें देखो भाग देना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वाली संख्या हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा x³, और हम भाग दे रहे हैं इसमें किससे, इससे। तो ये x है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा, हम जानते हैं कि आधार समान हो और वो दोनों ही संख्या यदि भाग में दी हुई हो तो हम घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ax
की घात 3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा x की घात 2। तो इसका मतलब है जो ये x की घात 2 है वो हमारा उत्तर होगा। जब x से हम x क्यूब में भाग देंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा x की घात 2। तो उसे हम लिख सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ x की घात 2। अब हमें करना क्या है, सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब हम x स्क्वायर का गुणा पहले x के साथ करेंगे। तो देखो यहाँ जब हम x का गुणा x स्क्वायर के साथ कर रहे हैं तो ये चीज़ भी हम जानते हैं, आधार समान हो और वो दोनों ही संख्याएं यदि गुणा में दी हुई हों तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए x का घात अगर यहाँ देखें हम तो 1 है, यहाँ x का घात 2 है, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1 बराबर x की घात 3। x की घात 3 हो चुकी है जो इसके बराबर है। तो हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी होती है जिसका गुणा हम इस पहली संख्या से, जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ यदि हम करें तो यहाँ हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए हमने इसका ये जो संख्या प्राप्त की है ये इस तरीके से प्राप्त की जाएगी और यहाँ आ जाएगा x की घात 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें इसी संख्या का गुणा इसके साथ करना होगा जो हमें x के बाद यहाँ संख्या दी हुई है। तो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 का गुणा जब x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ है जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही संख्याओं का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां उनका गुणा नहीं होता है, दोनों संख्याएं एक साथ बस लिख दी जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो x स्क्वायर वाला जो इसमें पद होगा हम उसी के नीचे उसे लिखेंगे। ये बात भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम। अब देखो चिन्ह यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस, कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस मानेंगे। प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करते हैं तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो 2 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब जैसा कि हम जब साधारण भाग करते थे तो वहाँ हम घटाया करते थे, तो यहाँ भी हमें घटाना होगा। जब हम जानते हैं किसी चीज़ को हम घटा रहे हैं तो उस संख्या का मान जो है वो प्लस से माइनस में हो जाता है। तो जब इन संख्याओं का मान माइनस में होगा तो इनका चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगी, ये भी प्लस में होती है माइनस में हो जाएगी। अब हम इसे घटाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, घटाने के लिए बस इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये इनका घटा ही होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पद हम देखते हैं तो ये दोनों आपस में कट चुके हैं। तो हमें सबसे पहले भाग करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि हमें पहले पद को काटना होता है यहाँ पर। तो पहला पद कट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो माइनस 6x स्क्वायर है और माइनस के 2x स्क्वायर है, तो ये मिलकर हो जाएंगे माइनस के 8x स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे हम। जैसा कि हम साधारण भाग में करते थे कि इसके बाद अगले संख्या को उतारा करते थे, ऐसा यहाँ नहीं करना है। हमें यहाँ पर जितनी भी बची हुई संख्या है उस सबको एक साथ उतार लेना है। तो हम अगली संख्या लिख देंगे प्लस 11x माइनस 6। अब इसके बाद जैसी प्रक्रिया हमने यहाँ दोहराई थी वही प्रक्रिया अब इसके साथ यहाँ दोहराएंगे। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस 8x स्क्वायर और इससे भाग देना है मुझे x से इसमें। तो क्या करेंगे, देखो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा और उसके बाद x स्क्वायर है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस एक घात कम हो जाएगी जो इसकी घात है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 8x। एक घात होगी उसे हम एक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए x का गुणा जब माइनस 8x से करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब उसके बाद 2 का गुणा माइनस 8x से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ माइनस प्लस माइनस ही रहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 16x, माइनस x के नीचे ही लिखेंगे माइनस 16x। चिन्ह परिवर्तन करना होगा, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस सेम नंबर है, प्लस माइनस में होने पर ये कट जाएंगे। अब उसके बाद 11x यहाँ है और प्लस के 16x यहाँ है, तो उसके बाद हम 16 प्लस 1 17 और 10 27 हो जाएंगे ये। तो यहाँ लिख देंगे हम 27x और ये माइनस का 6। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि अभी भी हम इसमें भाग दे सकते हैं, क्योंकि भाग देने की प्रक्रिया हमें तब तक करनी होगी जब तक जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसकी अधिकतम घात, मान लीजिए अगर यहाँ तो 1 दी हुई है, अगर यहाँ 3 घात दी हुई होती अधिकतम, और यहाँ पर शेष फल में यदि 3 घात बच रही है तो तब भी हम भाग दे सकते हैं। तो हमें शेष में बचने वाली जो संख्या है वो यहाँ की अधिकतम घात से कम होनी चाहिए। तो अभी तो दोनों की अधिकतम घात बराबर है, तो यहाँ हम पूरा कर सकते हैं इसे। तो देखिए अब 27x में हम भाग देंगे x से, तो x से x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिर्फ 27। तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस 27, और यहाँ आ जाएगा 27 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 27x, और उसके बाद 27 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 27 दूनी 54 होता है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 54। अब घटाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब उसके बाद माइनस के 54 हैं और प्लस माइनस के ही 6 दोनों आपस में जोड़ेंगे और उत्तर भी माइनस में होगा, और जो हो जाएगा 60। अब उसके बाद हम देखेंगे भाग क्या आगे दिया जा सकता है। देखिए यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो x है और उसके अधिकतम घात 1 है। यहाँ वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल यहाँ नहीं है। अगर हम वेरिएबल माने भी तो यहाँ मान सकते हैं वेरिएबल x है, लेकिन अगर वेरिएबल को x मानूं मैं तो उसकी अधिकतम घात 0 होगी, क्योंकि किसी भी संख्या की अधिकतम घात यदि 0 कर दी जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, और 1 का गुणा जब -60 से करेंगे तो इसका मान -60 ही रहेगा। तो यहाँ अधिकतम घात 1 है और यहाँ अधिकतम घात 0 है, तो इसलिए अब इसमें हम भाग नहीं दे सकते। और इस स्थिति में जब भाग नहीं जाता है तो इसे हम शेषफल कहते हैं। जब शेषफल होगा उसे Rx कह देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Rx। अब इस तरह से हमने भाग विधि से पूरा सवाल हल कर लिया है। अब इसके बाद इसकी सत्यता की भी जांच कर लेते हैं कि क्या ये सवाल जो हमने किया है वो सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जिस संख्या से भाग दिया था वो क्या था, ये gx था, fx यहाँ लिखा हुआ है, जो संख्या में प्राप्त हुई है ये qx है। अब उसके बाद यदि हम इसका हल जानना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, fx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। अब उसके बाद इसे हम हल करके देखेंगे तो fx की जगह पर जो वैल्यू है उसे हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर gx और qx का गुणा करेंगे, तो gx है हमारे पास x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 के साथ माइनस 60। तो इसे अभी ब्रैकेट में रहने देंगे। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, यहाँ जाएगा एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई माइनस 8x से करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस 27x। अब उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से साथ करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है प्लस 2x स्क्वायर। अब उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई माइनस 8x से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर तो हो जाएंगे माइनस, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और उसके बाद x का x रहेगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा पहले, फिर उसके बाद 27 दूनी 54 हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 54। उसके बाद लास्ट में जो संख्या हमारे पास बच रही थी, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई जब इनका आपस में करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और 60 का 60 रहेगा। अब इन्हें जो संख्याएं जिस घात के साथ दी हुई हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए एक्स क्यूब, हम देखते हैं एक्स क्यूब यहाँ एक ही बार लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस के 2 यहाँ पर हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर हो जाएंगे माइनस के 6x स्क्वायर। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ये है प्लस के 27x और यहाँ पर है माइनस के 16x। तब इसके बाद जब इन्हें हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस का 11x। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस के 54 और माइनस के 60, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 6। अब उसके बाद हम देख सकते हैं जो संख्या हमें प्राप्त हुई है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमारी यहाँ दी हुई fx के बराबर ही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू
RHS। तो इस तरह से हम जो हमारे बहुपदों के भाग होते हैं तो उन्हें हम आसानी से हल भी कर सकते हैं और उन्हें हल करने के बाद उनकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं कि क्या जो हमने हल किया है वो सही है या गलत है। तो इसी को एक बार और देखते हैं एक नए उदाहरण के साथ। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमें सवाल दिया हुआ है f(x) हमें दिया है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx हमें दिया हुआ है x² - 2। अब हमें हल करना है तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले gx को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x² - 2 और इससे हमें भाग देना है किस में, यहाँ हम भाग देंगे fx में। तो fx की वैल्यू लिखेंगे x³ - 3x² + 5x और उसके बाद -3। तो जैसा कि हमने पिछली विधि में सीखा था उसी तरह से इसमें भी हम भाग देंगे और इस बार हम जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट रखेंगे। तो देखिए x² से यदि हम x³ में भाग देते हैं तो यहाँ पर आएगा x, क्योंकि x³ यहाँ दिया हुआ है और इससे हम भाग देने वाले हैं x² से इसमें, तो यहाँ पर 3 घातें हैं और यहाँ पर 2। जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 1 घात बचेगी जिस पर हम इसे x लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूँगा तब ये आ जाएगा x³, उसके बाद x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2x। और जैसा कि हमने पिछली सवाल में बताया था कि जैसा हमें संख्या दिया हुआ है वैसा ही हमें उसके साथ उसे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x² का पद था तो x² के साथ लिखना होगा, x का पद है तो x के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -2x, उसके बाद इसे घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद इसे यहाँ उतार देंगे -3x²। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में, यहाँ पर है 5x + 2x, क्योंकि अब इस चिन्ह को नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर प्लस का 2x, 5 और 2 मिलकर हो जाएंगे प्लस के 7x और इस संख्या को उतार लेंगे हम। अब इसका सवाल को हमें आगे करना है। यहाँ पर x² का पद दिया हुआ है और हमारे पास भी x² है। जब इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा सिर्फ -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे तो यहाँ जाएगा -3 और -3 का मल्टीप्लाई जब x² के साथ करते हैं तो -3x² आ जाएगा। तो उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो +6। उसके बाद अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इन्हें काट देंगे, यहाँ आएगा 7x और उसके बाद देखो माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस की संख्या है तो ये दोनों जोड़ेंगे लेकिन उत्तर हमेशा माइनस का आएगा, तो यहाँ आएगा -9। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर x² का पद दिया हुआ है और हमारे पास जो संख्या है वो सिर्फ x की है। x की अधिकतम घात यहाँ 1 है और यहाँ पर अधिकतम घात 2 दी हुई है, इस वजह से हम यहाँ पर भाग नहीं दे सकते और ये संख्या इससे छोटी होने की वजह से rx कहलाएगा हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ ऐसे कहेंगे qx और ये हमारा gx है और ये fx। अब हम सवाल को एक बार हल करके देखेंगे, हम इस सवाल की सत्यता की जांच करते हैं, क्या हमने जो सवाल किया है वो सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर हम fx = gx × qx + rx लिखेंगे। तो fx का मान ये है, इसे हमें लेकर आना होगा, तो हम यहाँ पर gx का मान लिखते हैं। पहले gx है हमारा x² - 2, तो लिखेंगे x² - 2 और उसके बाद दूसरी जो संख्या है उसे लिखेंगे x - 3 और उसके बाद इसे हमें जोड़ना होगा rx को, rx का मान है 7x - 9, यहाँ आ जाएगा 7x - 9। अब देखिए, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, x² का गुणा जब x के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x³ और x² गुणा जब -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3x²। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में, -2 का गुणा जब x के साथ करेंगे तो आ जाएगा -2x और उसके बाद -2 का गुणा जब -3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे भी आगे लिख लेंगे, ये जोड़ना है इसमें हमें 7x - 9। अब जैसा कि मैंने पिछली सवाल में तुम्हें बताया था कि हम जितनी घात हमें दी हुई है, हमें यहाँ पर वेरिएबल की जितनी घात दी हुई है हमें उन्हीं वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना होगा। तो देखिए x³ की बात करें तो x³ के साथ किसी को भी नहीं लिख सकते क्योंकि दूसरा कोई भी पद यहाँ x³ का नहीं दिया हुआ है। तो x² की बात करें, यहाँ x² है और यहाँ कहीं भी x² नहीं है, तो यहाँ पर इसे लिख देंगे -3x²। x के 2 पद दिए हुए हैं, एक ये है और एक यहाँ पर दिया हुआ है। तब इसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों जोड़ेंगे और बड़ी संख्या
प्लस की है तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, तो 7 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x। अब इसके बाद 6 प्लस का दिया हुआ और माइनस के 9 दिए हुए हैं, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है, जो है x³ - 3x² + 5x - 3। और यहाँ पर जो हमारा fx था वो भी यही दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS। तो इस तरह से हमारा जो सवाल का हल था वो भी हमने प्राप्त कर लिया है, और उसके बाद हमने ये भी चेक कर लिया है कि हमारा जो सवाल है वो सही है या गलत है। और इसी के साथ वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।